नेहा की शादी को कई साल हो गए थे, सब बढ़िया था। वो बड़ी बहू का हर फर्ज निभाती थी क्योंकि उसकी दो देवरानियां आते ही अलग हो गई थी। नेहा के सास ससुर को हर काम के लिए नेहा ही लगती थी, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके ही परिवार वालों से करते थे, जो नेहा को बचपन से जानते थे, या फिर नेहा की सहेलियों से या खुद के मायको वालों से। पहली बार जब शादी के बाद नेहा की दोस्त आई तो सासू माँ ने उससे ही नेहा की बुराई करना शुरू कर दी। जब नेहा को पता लगा तो उसने अपने पति सुमित से कहा, माँ जी को समझा दिया था कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उसकी बुराई कर खुद की जग हंसाई ना करवाए। पर उन्होंने ना सुनी, बल्कि और ये आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर ये कहती कि नेहा तुम पहले ये काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो। फिर भले ही वो कोई भी काम हो। नेहा की बुआ उसके ससुराल आई थी, तब सासू माँ की किटी पार्टी भी थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और आदत ना सबके सामने ही नेहा की बुराई करने लगी। कहने लगी, नेहा पहले सब अच्छा करती थी पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती। ना ठीक से रोटी बनाती है, ना सब्जी, ना अच्छे से कपड़े पहनती है, ना बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती इससे पहले ही नेहा की बुआ बोल पड़ी। लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाईसा के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब नेहा की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर उठकर चली गई ये कहकर कि आती हूँ, जरा कोई बुला रहा है। और नेहा की बुआ जी बस मुस्कुरा रही थी। अगर मेरी यह पोस्ट अच्छी लगी तो ऐसे ही और पोस्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह पोस्ट कैसी लगी। धन्यवाद।